बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 34। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब के इंतज़ामी मामलात से फारिग ही हुआ था कि उसे एक और जांगुदाज सब्र का सामना करना पड़ा। उसका महबूब और सरफरोश भांजा फर्रुख शाह, जो शाम के इलाके का मुंतजिम था, अचानक इंतकाल कर गया। फर्रुख शाह जवां साल भी था और तंदुरुस्त व तावाना भी, लेकिन मौत से किसको रस्तगारी है। अचानक तेज बुखार आया, सरसामी कैफियत तारी हुई और वो कड़ियल जवान 3 दिन बेहोश रहकर दुनिया से रुखसत हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए भांजे की मौत का सदमा बहुत गहरा था, क्योंकि फर्रुख शाह बेहतरीन मुंतजिम ही नहीं, निहायत शुजा और ज़हीन सालार भी था, जिसने सलीबियों के साथ कई जंगों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह सदमा बर्दाश्त करने के लिए गैर मामूली ज़ब्त और हौसले का सामना करना पड़ा। फिर भी वो तन्हाई में फर्रुख शाह को याद करके रोने लगता था। फर्रुख शाह जैसे मुंतजिम और सालार की नागहानी मौत से शाम और कुर्बो जवार के दूसरे इलाकों में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया था। सलीबी फिदाइन फ्रैंक्स, जो पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मौसल और हल्ब के जंगी महाजों पर मसरूफ पाकर दमिश्क के नवाही इलाके ताराज कर रहे थे, फर्रुख शाह की मौत से और भी दलेर हो गए थे। अब उनके रास्ते में मजबूत चट्टान हायल नहीं रही थी। नतीजतन फ्रैंक्स ने बोजरा, जोरा और दिराया तक के तमाम मजाफाती इलाके तबाहो बर्बाद कर डाले। खड़ी फसलों और बागात को आग लगाकर राख का ढेर बना दिया। सैकड़ों देहाती मुसलमानों को कत्ल करके उनके मकानों को आग लगा दी और निहायत वहशियाना अंदाज में मुसलमान दोशीज़ाओं की बेआबरूई की। और सबसे बढ़कर यह कि फ्रैंक्स ने सोहायत के इलाके में आगे बढ़कर उस पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया, जो बहुत ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम था। फ्रैंक्स की तरफ से उठाए जाने वाले कत्लो गारत के तूफान की खबरों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल से फर्रुख शाह की मौत का सदमा वक्ती तौर पर फरामोश कर दिया था। नतीजतन वो निहायत गैज़ो गज़ब के आलम में अपनी फौज लेकर दमिश्क की तरफ बढ़ा। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क पहुंचकर दम भी नहीं लिया था कि एक और दिल दहला देने वाली खबर उसका इंतजार कर रही थी। अचानक एक बर्क रफ्तार कासिद मिस्र से दमिश्क पहुंचा और उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला देते हुए कहा, करक का हाकिम रेजिनाल्ड अरब पर हमला करने के लिए अपने इलाके से निकल खड़ा हुआ है। यह खबर सुनते ही चंद लम्हों के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर सख्ता सा तारी हो गया। ये वही रेजिनाल्ड था जिसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में न सिर्फ गुस्ताखी की थी, बल्कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का अहद भी किया था, जिसके जवाब में खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कसम खाई थी कि अगर हक़ ताला ने उसे रेजिनाल्ड के जिस्म पर तसर्रुफ बख्श दिया तो वह उस मरदूदो मलऊन को अपने हाथ से कत्ल करेगा। उसके साथ ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने उमरा को भी हुक्म दिया था कि वो वक्तन फवक्तन उसे उसकी कसम याद दिलाते रहें। आज जब मिस्री सफ़ीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रेजिनाल्ड की जंगी मुहिम की खबर दी तो वाली मिस्र पर सकूत गम की लम्हाती कैफियत तारी हो गई, मगर वो जल्द ही हालत जलाल में लौट आया। फिर उसने गायबाना तौर पर वाली करक रेजिनाल्ड को मुखातिब करते हुए कहा, क्या माजल्ला तमाम जान निसाराने इस्लाम मर गए जो तेरे दिमाग में ये पागलपन समाया है। फिर उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ मिस्र की तरफ जा रहा था। मिस्र पहुंचते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बहरी बेड़े के सरबराह लूलू को तलब किया और मुख्तसर तौर पर वाली करक रेजिनाल्ड के शैतानी अज़ाइम का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपने उन दुश्मनों को भी माफ किया है जो मेरे खून के प्यासे रहे हैं, लेकिन रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल करना मेरा फर्ज ऐन है। तुम इस बात से मेरी नफरतों का अंदाजा कर सकते हो। इस फितना घर को रोको, चाहे इस मुजाहमत में पूरा समंदर इंसानी खून से सुर्ख हो जाए, बस मेरी जिंदगी में उसके नापाक कदम मकामाते मुकद्दसा तक ना पहुंचने पाए, वरना बरोज़े हशर हम सब के लिए शर्मिंदगी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होगा। अमीरुल बहर लूलू एक फर्ज शनास फौजी अफसर होने के साथ साथ निहायत ज़हीन और दीनदार शख्स भी था। अब तक कई बहरी मार्कों में उसी की हिकमत अमली ने नसरानियों को शिकस्ते फाश से दोचार किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़बानी रेजिनाल्ड के शैतानी इरादों की तफसील सुनकर
अमीरुल बहर के चेहरे पर भी नफरत और गजब का रंग उभर आया और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, अगर हक़ ताला की ताइद व नुसरत हमारे साथ रही तो सुल्तान मोहतरम बहुत जल्द समंदर की तारीख भी बदलते हुए देखेंगे। फिर जब अमीरुल बहर लुलू अपना बेड़ा लेकर उस नई जंगी मुहिम पर रवाना हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसे रुखसत करने के लिए साहिल समंदर तक आया और उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक एक एक जहाज उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ दराज कर दिए और निहायत रिक्कत आमेज लहजे में दुआ की, ऐ मालिक बहरोबर, पानी की इन सरकश मौजों और तूफानी हवाओं को अपने नाम लेवाओं के लिए मुसख्खर फरमा दे। हमारे बाजुओं को ताकत और शमशीरों को काट अता कर, हमारी कमानों को टूटने से महफूज रख और तीरों को उनके हदफ तक पहुंचा दे कि हर शय तेरे ही कब्जा व कुदरत में है। और हम गुनहगारों का शुमार उन बंदों में फरमा जो तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हिफाजत करने वाले हों। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, हमें इस सादत से महरूम न कर और दुश्मनों पर गलबा अता फरमा कि तमाम तारीफें और बड़ाइयां तेरे ही लिए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पुरअसर दुआ सुनकर दूसरे उमरा की आंखें भी नम हो गई थी। वालिय करक रिजनाल्ड ने अपने बहरी जहाज़ों को 2 हिस्सों में तकसीम करके अस्कलान के रास्ते खलीज अकबा तक पहुंचाया। फिर अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब देते हुए बहरा कुल्सुम के अफ्रीकी साहिल पर 2 जहाज पहुंचाकर एला की नाकाबंदी करा दी। यही वो बंदरगाह थी जिसे मिस्री बहरी बेड़े के हमले के इम्कानात थे। एला की नाकाबंदी करने के बाद रिजनाल्ड बाकी जहाज लेकर एजाब की बंदरगाह को ताराज करने के लिए आगे बढ़ा। उस सिलसिले में यह रिवायत मशहूर है कि रिजनाल्ड ने साहिलों के निगरान अरब बद्दुओं को भारी रिश्वत दी थी, इसलिए किसी दुश्वारी के बगैर उसके जहाज बहिरा कुल्सुम तक पहुंच गए थे। फिर उसने साहिल पर लंगर अंदाज अरबों के 16 जहाज जला डाले, जिससे मुसलमानों का शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। इसी दौरान में जद्दा के करीब एक जहाज नजर आया। रिजनाल्ड के जहाजों ने तेज रफ्तारी के साथ ताकुब करते हुए उस जहाज को भी पकड़ लिया। उसमें तमाम हाजी सवार थे। हाजियों ने बहुत मिन्नत और समाजत की कि उनका सारा मालो असबाब ले लिया जाए मगर जाने बख्श दी जाए। हाजियों की इल्तिजा सुनकर सफाक रिजनाल्ड ने वहशियाना अंदाज में कहा लगाया, मालो असबाब तो वैसे ही मिल जाएगा, मगर तुम्हारा खून बहाकर मुझे जो लज्जत हासिल होगी उसका बदल दुनिया भर के खजाने भी नहीं। फिर कुछ देर तक फिजा में मुसलमान औरतों और मर्दों की चीखें गूंजती रहीं और मुसलमानों का खून बहता रहा, जिसे देखकर रिजनाल्ड मुसलसल कहे लगाता रहा। यहां तक कि समंदर की फिजा पर गहरा सकूत छा गया, क्योंकि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए जाने वाला उस जहाज का आखिरी मुसाफिर भी कत्ल हो चुका था। उसके बाद रिजनाल्ड ने एजाब की बंदरगाह पर अपने जहाजों को लंगर अंदाज होने का हुक्म दिया। वो यहां ठहर कर समंदरी फिजा का जायजा लेना चाहता था। इसी दौरान में कौस की तरफ से मुसलमानों का एक काफिला आ निकला। रिजनाल्ड के बहरी कज़ाकों ने पूरे काफिले को पहले गिरफ्तार किया, फिर उनका सारा मालो असबाब लूटकर एक एक फर्द को कत्ल कर दिया और उन सब की लाशें समंदर में फेंक दी गईं। वालिय करक अपनी मुसलसल कामयाबियों पर बहुत खुश था। फिर जब उसने लूटे हुए गिजाई सामान और मालो जर का जायजा लिया तो बेइख्तियार एक पुरजोश नारा लगाया, खुदावंदे खुदा के करम से हमारे पास बहुत सा सामान रसद जमा हो गया है। अब हम तवील बहरी जंग लड़ सकते हैं और हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मरदूद रिजनाल्ड की मंजिल इसके सिवा कोई और नहीं थी कि वो मदीना मुनव्वरा पहुंचकर माज़ल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस को नुकसान पहुंचाए। अरब के चंद बेज़मीर बद्दुओं ने सीमो जर के बदले अपनी मजहबी हमीयत को फरोख्त करके रिजनाल्ड जैसे शैतान को और भी बेबाक बना दिया था, और वो समझने लगा था कि किसी भी मुश्किल के वक्त इतनी ही आसानी से दूसरे मुसलमानों को भी खरीदा जा सकता है। ये वालिय करक रिजनाल्ड की खुशनसीबी थी कि दूसरे दिन ही यमन से आने वाले 2 जहाज भी उसके कब्जे में आ गए। ये दोनों जहाज मकामाते मुकद्दसा के लिए सामान लेकर जा रहे थे। रिजनाल्ड ने उन दोनों जहाजों को भी अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया और उनके निगरानों को कत्ल करा दिया। अमीरुल बहर लुलू 50 जहाजों के साथ मिस्र से रुखसत हुआ था। उसकी बहरी फौज में बेहतरीन तैराक और माहिर तीरंदाज शामिल थे। उसके तमाम जहाजरान जहाज चलाने के फन में बेमिसाल महारत रखते थे। जब वो अपना बेड़ा लेकर एला की बंदरगाह के करीब पहुंचा तो उसे ईसाइयों के 2 जहाज नजर आए। ये वही जहाज थे जिन्हें रिजनाल्ड ने एला की नाकाबंदी के लिए मुतय्यन किया था, और उसके साथ ही यह हुक्म भी दिया था कि मुसलमानों के किसी जहाज को भी इधर से गुजरने ना दिया जाए। मगर जब ईसाई जहाजरानों ने मुसलमानों का इंतहाई ताकतवर बहरी बेड़ा देखा तो वो खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। उस तूफान को रोकना उनके बस में नहीं था।
मुसलमान जहाजरान बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे। अगर वो चाहते तो मिट्टी के तेल में भीगी हुई रुई को आग लगाकर हल्की मंजनीकों के जरिए आतिशी गोलों की बारिश करके दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकते थे, लेकिन अमीरुल बहर लुलू ने अपने तमाम जहाजरानों को सख्ती के साथ ऐसा करने से रोक दिया था। आज तुम्हारी बर्क रफ्तारी का इम्तिहान है। तुम्हें हर हाल में ईसाई जहाजरानों को गिरफ्तार करना है। अपने अमीर का हुक्म सुनते ही तमाम जहाजरान तूफानी लहरों की तरह आगे बढ़े और फिर थोड़ी देर ताकुब करने के बाद रिजनाल्ड के दोनों जहाज को घेर लिया। कुछ ईसाई तीरंदाजों ने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान तीरंदाजों की महारत उन पर गालिब आ गई। फिर तमाम ईसाई जहाजरान और सिपाही गिरफ्तार करके अमीरुल बहर लुलू के सामने पेश कर दिए गए। तुमने किसके हुक्म से एला की नाकाबंदी की थी? अमीरुल बहर लुलू की आवाज का लहजा इंतहाई कहरनाक था। अमीरुल बहर के उस सवाल के जवाब में ईसाई जहाजरान खामोश रहे। मेरे सजा देने का अंदाज दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अमीरुल बहर लुलू का लहजा कुछ और गजबनाक हो गया था। मैं अपने दुश्मन को एक वार में कत्ल नहीं करता कि वो आसान मौत मर सके। मुझे समंदरी मछलियों की भूख का भी ख्याल है, इसलिए मैं तुम सब के एक एक उज्व को मरहला वार काटूंगा और फिर उसे समंदर के हवाले करूंगा। उस दर्दनाक सजा का जिक्र सुनकर तमाम ईसाई जहाजरानों और सिपाहियों ने हौसले हार दिए और जान बख्शी की शर्त के साथ जबान खोलने के लिए आमादा हो गए। फिर जब अमीरुल बहर लुलू ने सलीबियों से उनकी जानों के तहफ्फुज का वादा कर लिया तो एक ईसाई ने सहमे हुए लहजे में कहा, हमें शाह रिजनाल्ड ने एला की नाकाबंदी का हुक्म दिया था। रिजनाल्ड इस वक्त कहाँ है? अमीरुल बहर लुलू ने दूसरा सवाल किया। उसका लहजा बदस्तूर गजबनाक था। अमीरुल बहर के उस सवाल पर तमाम ईसाइयों के चेहरों पर सरासिमगी और बदहवासी के आसार नजर आने लगे थे, जैसे वो सवाल का जवाब देने से गुरेजा हो। अमीरुल बहर ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर पूरी ताकत से चीखा, तुम्हारी जानों की सलामती मेरे हर सवाल के तसल्ली बख्श जवाब से मशरूत है। यह कहकर अमीरुल बहर ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे तमाम शमशीरें बेनियाम हो गई। तलवारों की चमक देखकर ईसाई कैदियों के चेहरों पर मौत की सी जर्दी छा गई। शाह रिजनाल्ड अपने जहाज लेकर मदीने की तरफ गए हैं। आखिर एक ईसाई जहाजरान ने मौत के खौफ से वो राज खोल दिया जिसे बहादुर और गैरतमंद सिपाही अपने सीने में छुपाए हुए मौत को गले लगा लेता है। उसके बाद अमीरुल बहर लुलू ने ईसाई कैदियों से कोई सवाल नहीं किया। वादे के मुताबिक उन सबको एला के साहिल पर उतार कर खाने पीने का सामान उनके हवाले कर दिया गया और ईसाइयों के दोनों जहाज अपने तसर्रुफ में ले लिए। अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होने से पहले अमीरुल बहर लुलू उन ईसाइयों से मुखातिब हुआ जो एला के साहिल पर नाकाम और नामुराद खड़े थे। जब तुम लोग अपनी कौम में वापस जाओ तो उन अहद शिकनों को बताना कि हम मुसलमान अपना वादा किस तरह वफा करते हैं। लुलू अपने वक्त का सबसे बड़ा अमीरुल बहर था। ज़हानत और शुजात के साथ उसकी यह सिफत भी सबसे ज्यादा नुमाया थी कि वो समंदरी जुग्राफिया का भी भरपूर इल्म रखता था। वो खाली और फुर्सत के औकात में भी अक्सर समंदरी सफर पर रहता था, इसलिए कोई बहरी रास्ता ऐसा नहीं था जो उसकी नजरों से पोशीदा रहता। अपने उसी इल्म की वुसअत के बाइस अमीरुल बहर लुलू ने वो रास्ता इख्तियार किया जो दूसरे जहाजरानों के लिए हैरानी का सबब बन गया। आखिर एक जहाजरान से खामोश नहीं रहा गया और उसने अपने अमीरुल बहर से यह सवाल कर डाला, इस तरह तो हम रिजनाल्ड का ताकुब नहीं कर सकेंगे। जहाजरान के लहजे और चेहरे से शदीद हैरत का इजहार हो रहा था। दूसरे अल्फाज में उसने अपने अमीरुल बहर के फैसले से इख्तलाफ जाहिर कर दिया था। अमीरुल बहर लुलू ने बड़े ज़ब्त व तहम्मुल के साथ अपने जहाजरान का एतराज सुना और इंतहाई बावकार लहजे में बोला, रिजनाल्ड हमसे बहुत पहले बहरी सफर पर रवाना हुआ है, इसलिए असूली तौर पर हम उसका ताकुब करने की हैसियत में नहीं हैं। अब सिर्फ हक़ ताला ही हमारा कारसाज़ो मददगार है कि वो हमें सही रास्ते पर डाल दे और उस रास्ते को हमारे जहाज़ों के लिए आसान और मुख्तसर कर दे। अब मिस्री बेड़ा एक ऐसे बहरी रास्ते से आगे बढ़ रहा था जिससे मुसलमान जहाजरान बिल्कुल नावाकिफ थे। अमीरुल बहर के हुक्म पर जहाज़ों की रफ्तार तकरीबन दुगनी कर दी गई थी। लुलू की बस एक ही कोशिश थी कि वो कम से कम वक्त में अपने हदफ पर पहुंच सके। उस रोज कुदरत भी मुसलमानों पर मेहरबान थी और बहिरा कुल्ज़म में दूर तक किसी तूफान के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मिस्री बेड़े के पुरजोश मुसलमान जहाजरानों ने अपनी फनी महारत और जिस्मानी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। यहां तक कि तमाम जहाज अमीरुल बहर के तयशुदा वक्त के मुताबिक अल हवरा की बंदरगाह पर पहुंच गए। यह बहिरा कुल्ज़म की एक छोटी सी गैर मारूफ बंदरगाह थी। अल हवरा पहुंचकर अमीरुल बहर लुलू ने तमाम जहाज़ों को उसी समंदरी मकाम पर ठहर जाने का हुक्म दिया।
एक बार फिर जहाज के तमाम अमले और मुसलमान सिपाहियों को शदीद हैरत हुई। कोई नहीं जानता था कि अमीरुल बहर ने बहरी बेड़े के कयाम के लिए इस मामूली सी बंदरगाह का इंतखाब क्यों किया है। जब आखिरी जहाज भी अलहावरा पर आकर ठहर गया तो अमीरुल बहर लुलू अपने जहाज से निकलकर साहिल पर आया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद चंद मकामी अरब अपने ऊंटों पर सवार कुछ फासले से जाते हुए नजर आए। अमीरुल बहर ने फौरी तौर पर अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया, इन शुतरबानों से जाकर दरियाफ्त करो कि इस समंदरी रास्ते से कुछ जहाज तो नहीं गुजरे हैं, और यह भी मालूम करो कि इस इलाके में कोई गैर मामूली वाकया तो पेश नहीं आया है। फिर जब मिस्री सिपाहियों ने वापस आकर अमीरुल बहर को बताया कि शुतरबानों के बयानात के मुताबिक यहाँ की फिजा मुकम्मल तौर पर पुरसकून है, तो लुलू का फिक्रमंद चेहरा यकायक बेपनाह खुशी के जज्बात से चमकने लगा और बेइख्तियार उसकी जबान से निकला, हक़ ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम वक्त से पहले गुजर गए। मुसलमान सिपाहियों और जहाज रानों के लिए अमीरुल बहर की बातें नाकाबिले फहम थी। फिर लुलू ने अपने सिपाहियों को दूसरा हुक्म दिया कि वो करीब की साहिली बस्ती में जाकर अरब बद्दुओं से मुंह मांगे किराए पर कम से कम 50 घोड़े हासिल करें। अमीरुल बहर का यह हुक्म भी मुसलमान सिपाहियों के लिए नाकाबिले फहम था। मजबूरन वो लोग हुक्म की तामील में करीब ही साहिली बस्ती की तरफ चले गए। सिपाहियों को रवाना करने के बाद अमीरुल बहर लुलू दोबारा अपने जहाज के अरशे पर आकर खड़ा हो गया और बेचैन नजरों से उस बहरी रास्ते की तरफ मुस्तकिल नजरें जमाए देखता रहा जिधर से गुजरकर उसके जहाज अल हवरा की बंदरगाह तक पहुंचे थे। कोई नहीं जानता था कि अमीरुल बहर लुलू की आंखें समंदर में किसको तलाश कर रही हैं। यहां तक कि शाम के आसार नजर आने लगे। तवील दौड़ धूप और जुस्तजू के बाद मिस्री सिपाही 40 घोड़े हासिल करने में कामयाब हो सके थे। अमीरुल बहर ने अपनी तरफ से किराए के अलावा अरब बद्दुओं को मजीद इनाम देते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि बहुत जल्द इस इलाके में इस्लाम के दुश्मन आने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा घोड़ों का इंतजाम किया जाए। तुम्हारी तरफ से यह एक मजहबी खिदमत होगी और हमारी तरफ से तुम लोग बड़े इनाम के मुस्तहिक करार पाओगे। अमीरुल बहर ने इंतहाई सादा अल्फाज में अनपढ़ अरबों को अपना मफहूम समझा दिया। घोड़ों के मालिक अमीरुल बहर से यह वादा करके चले गए कि वो कल तक ज्यादा से ज्यादा घोड़े फराहम करने की कोशिश करेंगे। मुसलमान सिपाहियों और जहाजरानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अमीरुल बहर की हिकमत अमली क्या है। फिर सब जहाजों की रोशनियां बुझा दी गई और तमाम सिपाहियों को बारी बारी पहरा देने पर मुकर्रर कर दिया गया। नमाज फजर के बाद अमीरुल बहर लुलू ने अपने एक जहाज को अल हवरा की बंदरगाह से खुले समंदर में जाने का हुक्म दिया। मेरा ख्याल है कि आज किसी न किसी वक्त ईसाई जहाज इस तरफ आएंगे। रिजनाल्ड को समंदरी रास्तों का इल्म नहीं, इसलिए वो तवील रास्ता तय करके अल हवरा पहुंचेगा। मैंने यहां तक आने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार किया था। यही वो बंदरगाह है जहां से गुजरकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा जा सकता है। उस इंकशाफ पर तमाम जहाजरान और सिपाही हैरत ज़दा रह गए। आज उन्हें अंदाजा हुआ कि उनका अमीर कितने दूर की सोचता है। फिर अमीरुल बहर ने उस जहाज पर अपने माहिर तीरंदाजों का एक दस्ता मुतय्यन करते हुए हिदायत दी, तुम्हें जैसे ही दुश्मन के जहाज नजर आए तुम कुछ दूर तक आगे बढ़ोगे और फिर अचानक इस तरह अपने जहाज का रुख मोड़ दोगे कि जैसे तुम उनसे खौफजदा होकर भाग रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से नरगे में आ जाओ तो पूरी इस्तेकामत से मुकाबला करना, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। जहाज को रवाना करने के बाद अमीरुल बहर अरब बद्दुओं का इंतजार करने लगा जो नए घोड़े लाने का वादा कर गए थे। बड़े इनाम की लालच में मकामी बद्दुओं ने मजीद 50 घोड़ों का इंतजाम कर दिया था। अब अमीरुल बहर के पास 90 अरबी घोड़े थे। लुलू ने वो तमाम घोड़े अपने बेहतरीन शाहसवारों के हवाले कर दिए। उसके बाद अमीरुल बहर ने अपने बाकी जहाजों का रुख भी उस तरफ कर दिया जिधर कुछ देर पहले एक जहाज रवाना किया गया था। उन जहाजों की रफ्तार बहुत सुस्त थी। जहाजों के साथ साथ शाहसवार भी समंदर के किनारे किनारे चल रहे थे। आखिर अमीरुल बहर लुलू का अंदाजा दुरुस्त निकला। अभी मिस्री जहाज ने समंदर में 10-15 मील का फासला तय किया होगा कि सामने से रिजनाल्ड का बहरी बेड़ा आता हुआ नजर आया जो 20 जहाजों पर मुश्तमिल था। मिस्री जहाज अपने अमीरुल बहर के हुक्म के मुताबिक बेखौफ व खतर आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि उसके और ईसाई बेड़े के दरमियान 2 फरलांग का फासला रह गया। रिजनाल्ड यहां तक आते आते अरबों के कई जहाज तबाह कर चुका था। एक नए जहाज को अपनी तरफ आते देखकर वालिय करक ने खुशी के जज्बात से भरपूर नारा लगाया, एक शिकार और, इसे चारों तरफ से घेर लो, यह भी हमारे बहरी बेड़े का हिस्सा बन जाएगा। अभी रिजनाल्ड अपने सिपाहियों को हिदायत दे रहा था कि यकायक मिस्री जहाज अपने मंसूबे के मुताबिक वापस पलट पड़ा। उसकी रफ्तार मामूल से बहुत ज्यादा तेज थी। रिजनाल्ड ने मिस्री जहाज को भागते देखकर इंतहाई सख्त लहजे में अपने जहाजरानों को हुक्म दिया,
ये बचकर ना जाने पाए। बरकरफ्तारी के साथ इसका ताकुब करो। अगर ये बचकर निकल गया तो हो सकता है कि मकामी मुसलमानों को हमारे मंसूबे से आगाह कर दे। रिजनाल्ड ने अपने जहाज रानों को यह हुक्म इसलिए दिया था कि अब तक समंदर में अरबों के जितने जहाज भी नजर आए थे उन्हें या तो जलाकर राख कर दिया गया था या फिर पकड़कर अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया था और जहाज रानों को कत्ल करके उनकी लाशें समंदर में फेंक दी गई थी। इसी तरह रिजनाल्ड ने हाजियों के जितने काफिले लूटे थे उनके एक एक फर्द को भी तहे तेग कर डाला था। और ये सफाकी और दरिंदगी महज इस पेशबंदी के तौर पर थी कि कहीं कोई मुसलमान फरार होकर मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा ना पहुंच जाए और उन दोनों मकामाते मुकद्दसा के निगरानों को सलीबियों के मज़मूम इरादों से बाखबर ना कर दे। रिजनाल्ड अब तक अपनी तमाम हिला साजियों और चालों में कामयाब रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि उसके जहाज रान मिस्री जहाज को भी आसानी के साथ पकड़ लेंगे, क्योंकि रिजनाल्ड उस खसूसी जहाज को भी एक आम तिजारती जहाज समझा था। अमीरुल बहर लुलू ने अपने उस जहाज को रवाना करते वक्त एक और चाल चली थी कि जहाज से तमाम जंगी आलात हटा लिए थे ताकि दुश्मनों को ये एक आम सा जहाज नजर आए। इसी वजह से रिजनाल्ड ने धोखा खाया और पूरी शिद्दत के साथ मिस्री जहाज का ताकुब शुरू कर दिया, मगर यहां भी वो फरेब नजर का शिकार हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज का ताकुब किया जा रहा है उसे चलाने वाला मिस्री बहरी बेड़े का सबसे माहिर जहाज रान खालिद बिन इबाद है। मिस्री जहाज को पकड़ने के जोश में रिजनाल्ड अपना होश खो बैठा। उसके जहाज रानों ने अपनी पूरी ताकत और फनी महारत सर्फ कर दी, मगर खालिद बिन इबाद का जहाज उनके हाथ नहीं आया। यहां तक कि अंधों की तरह मिस्री जहाज का ताकुब करते करते रिजनाल्ड का बहरी बेड़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेड़े के मुकाबिल आ गया। अमीरुल बहर लुलू की जंगी चाल कामयाब हो गई। अब रिजनाल्ड के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपने जहाजों को सलामती के साथ वापस ले जा सके। नतीजतन ईसाई जहाजरान और सिपाही अपने जहाजों से निकलकर जाने बचाने के लिए साहिल की तरफ भागे और पहाड़ों में घुसकर पनाह ली। उन फितनागर सलीबियों का खुले मैदान ही में खात्मा हो जाता, लेकिन अमीरुल बहर लुलू के शाह सवार पीछे रह गए थे। फिर जब वो 90 जांबाज अमीरुल बहर तक पहुंचे तो उन पर सूरत हाल वाज़े हुई। उसके बाद देखने वालों ने देखा कि मिस्री शाह सवार कमानों से छूटे तीरों की तरह सलीबियों के ताकुब में आगे बढ़े और रिजनाल्ड के साथ उसके तमाम सिपाहियों को रबूक की घाटियों में घेर लिया। फिर थोड़ी देर में पूरी घाटी सलीबियों की चीखों से गूंज उठी। मिस्री जांबाज पहले ही यह खबर सुनकर नफरत और गजब की आग में जल रहे थे कि रिजनाल्ड का बहरी बेड़ा मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से आया है। फिर जब शैतानों की यह जमात मुजाहिदीन की तलवारों की जद पर आ गई तो फिर उन्होंने दुश्मन से कोई रियायत नहीं बरती। मिस्री जांबाजों के गैज़ो गजब का यह आलम था कि उन्होंने हर ईसाई सिपाही को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, मगर अभी रिजनाल्ड के दिन पूरे नहीं हुए थे। वो किसी न किसी तरह रबूक की घाटी से निकलकर फरार हो गया। मिस्री जांबाजों ने कसदन चंद ईसाई सिपाहियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था ताकि उन्हें इबरत के तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया जा सके। अमीरुल बहर लुलू ने रिजनाल्ड के तमाम जहाजों पर कब्जा करके उन्हें अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया था। फिर जब मिस्र की बहरी फौज एक तारीख साज और अजीमुशान फतह के बाद सिकंदरिया के साहिल पर उतरी तो मकामी मुसलमानों का जोशो खरोश काबिले दीद था। सिकंदरिया के बाशिंदों ने दूर तक अपने फौजियों के रास्ते में फूलों के अंबार लगा दिए थे। फरते जज्बात में हर शहरी हर सिपाही के हाथों को बोसा दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि उन सिपाहियों ने रिजनाल्ड के शैतानी मंसूबे को रबूक की घाटी में दफन कर दिया था। फिर जब सबसे आखिर में ईसाई कैदी लाए गए तो अहले ईमान का मजमा इस कदर मुश्तइल हुआ कि उन तमाम असीरों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। अगरचे अमीरुल बहर लुलू ने सिकंदरिया के गजबनाक अवाम को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर जब अमीरुल बहर लुलू वाली मिस्र को फतह की नवीद सुनाने के लिए काहिरा की तरफ रवाना हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काहिरा की हदूद से निकलकर अपने अमीरुल बहर का इस कदर वालेहाना इस्तकबाल किया कि जोश जज्बात में उसकी पेशानी को चूम लिया। अपने तमाम उमरा के सामने बाआवाज़े बुलंद कहा, हक़ ताला तुम्हें दोनों जहान में अजर अजीम अता फरमाए कि तुमने मुझे क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। शर्मिंदा तो मैं अब भी हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म, अमीरुल बहर ने इंतहाई गमज़दा लहजे में कहा। मुझे जिंदगी भर इसका शदीद कलक रहेगा कि मैं मरदूद रिजनाल्ड को उसके अंजाम तक ना पहुंचा सका। तुम क्यों उदास होते हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अमीरुल बहर को मुखातिब करते हुए कहा। उसे इसलिए जिंदा छोड़ा गया है कि हक़ ताला मेरी कसम पूरी करना चाहता है। अब मुझे यकीन आ गया
कि रिजनाल्ड मेरे ही हाथों कत्ल होगा